हमारी मुक्ति हो जावे, संसार के बंधनों से हम छूट जावे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बंधन में रहना चाहता है। हर व्यक्ति की यह चाह है, यह इच्छा है कि हम इन सांसारिक बंधनों से छूट जावे। हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। बड़े बड़े साधु संतों की भी यही अंतिम इच्छा होती है कि हमारा देह वापस नहीं आवे, हम मुक्त हो जावे। आप लोग भी ये चाहते होंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक परम मुक्ति होती है और दूसरी साधारण मुक्ति होती है। साधारण मुक्ति का मतलब देखो, एक तो संसार से मुक्त होना, परमात्मा में विलीन होना, ये बहुत ऊंची अवस्था है। अब इसको हम कैसे प्राप्त करें? अभी तो हमारे आटे दाल चावल नमक के चक्कर से ही हम मुक्त नहीं हुए हैं, तो फिर परम मुक्ति कहां से प्राप्त होगी? कोई भी चीज जब शुरू होती है तो पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। आप छलांग मार करके 10 कदम आगे कूदोगे तो बीच में गिरने का डर रहता है। तो परम मुक्ति चाहिए, उसके लिए सामान्य दुखों से तो पहले हम मुक्त हो जावे। अब जिसके घर में मेरे भाई बहनों दुख है, क्लेश है, झगड़े हमेशा चलते रहते हैं, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जिनके घर में कोई न कोई बीमार रहता है, जिनमें पति पत्नी में आपस में बनते नहीं, दिन भर लड़ाई करते रहते हैं, अब जो ये ही दुखों से मुक्त नहीं हुआ है वो परम मुक्ति की कहाँ विचार करेगा? तो मेरे भाई बहनों, ये गो कथा हम इसीलिए श्रवण कर रहे हैं कि पहले हम सामान्य दुखों से मुक्त हो जावे, उसके बाद हम परम मुक्ति की बात करें। क्योंकि गौ माता एक ऐसा तत्व है जो साधारण दुखों से भी मुक्त कर सकती है, और अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो वो भी गौ माता दे सकती है। तो शुरुआत हम पहले साधारण दुखों से मुक्ति के प्राप्ति के लिए करें, ताकि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम परम मुक्ति की तरफ मेरे भाई बहन अग्रसर होते जाएंगे। अब साधारण मुक्ति हमें चाहिए तो उसके लिए सामान्य दुखों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। और अभी इस जगह पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है ऐसा जो पूर्णतः दुखों से मुक्त हो चुका हो, अथवा जिसको अपने जीवन में कोई दुख नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं हो। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा कीजिए जिसके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुख है ही नहीं जिसके जीवन में। ऐसे लोग हाथ खड़ा कीजिए जो ये मानते हैं कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं बिल्कुल सुखी हूं। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग दुखी हो। कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सबको सुख की तलाश। मेरे भाई बहनों, किसी का दुख छोटा है तो किसी का दुख बड़ा है। कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई पड़ोसी सुखी है इसलिए दुखी है। ये भी आजकल बहुत बड़ा दुख है, पड़ोसी सुखी रहे तो भी रात को नींद नहीं आती है। तो मेरे भाई बहनों, कई तरह के दुख हैं, और दुख एक दिन के बच्चे से लगाकर 99 साल के बुजुर्ग दादाजी को सबको है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बड़े लोग हैं उनको ही दुख है, एक दिन का बच्चा भी दुख से मुक्त नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई? एक दिन का बच्चा भला कैसे सुख की तलाश कर रहा है, वो उसको क्या दुख होगा? तो मेरे भाई बहनों देखो, एक दिन का बच्चा आप कहेंगे ना चलना जानता है, ना बोलना जानता है, भला उसको क्या दुख हो सकता है? बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि एक दिन का बच्चा ना चलना जानता है, ना बोलना जानता है, लेकिन एक दिन का बच्चा रोना बहुत अच्छे से जानता है, और बिना दुख के कभी किसी को रोना नहीं आता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपको कहूं कि थोड़ा थोड़ा रो के दिखाइए, बोलो संभव है क्या? बोलिए नहीं ना? तो मेरे भाई बहनों, बिना दुख के कोई भी इंसान रो नहीं सकता है। जब जीवन में कोई दुख होता है तभी रोना आता है। अब वो एक दिन का बच्चा भी रो रहा है, इसका मतलब वो दुखी है। अब दुख किस बात का है? उसको भूख लगी है, माँ का दूध पीना है, बस इतना सा उसको दुख है। अब जैसे ही मैया दूध पिला देगी बच्चा रोना बंद कर देगा, चुप हो जाएगा। लेकिन ये सुख कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। छोटा था तो दूध के लिए रोया,
वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वो पालने में झूला झूलने के लिए रोएगा। वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया तो फिर खिलौने के लिए रोएगा। थोड़ा और बड़ा हो गया होली दिवाली पर पटाखे पिचकारी के लिए रोएगा। फिर और थोड़ा बड़ा हो गया, माँ विद्यालय भेजेगी, स्कूल भेजेगी तो नहीं जाने के लिए रोएगा कि स्कूल तो नहीं जाऊंगा। जैसे तैसे जाना सीख गया तो फिर स्कूल की किताब के लिए, कॉपियों के लिए, पेन के लिए, फीस के लिए रोएगा। उसका जुगाड़ भी हो गया। अब पढ़ लिख कर डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ गए, अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी तो फिर किसी नेताजी अफसर जी के पास जाकर के रोएगा कि साहब इतनी सारी डिग्रियां हमने प्राप्त कर ली, अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी। आप कोई सेटिंग जमाओ, बड़े साहब से बात करो ताकि कोई न कोई नौकरी लग जाए। भगवत कृपा से नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद आयु 25 साल से ऊपर की हो गई लेकिन अभी तक ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो फिर किसी पंडित जी के पास जाकर के रोएगा कि पंडित जी हाथ देख के बताओ कि शादी वाली रेखा है कि नहीं है। नहीं हो तो कोई पूजा पाठ करानी पड़े सोई कराओ, लेकिन कहीं ना कहीं ब्याह हो जावे, शादी हो जावे, ऐसा कोई जुगाड़ जमाओ। ब्याह हो गया, शादी हो गई, उसके बाद 5 वर्ष और बीत गए, अभी तक संतान नहीं हुई, औलाद नहीं हुई। फिर डॉक्टर के पास जाकर के रोएगा कि डॉक्टर साहब 5 साल से ऊपर हो गए शादी को, अभी तक संतान नहीं हुई, आप ऐसी कोई गोली दवाई टैबलेट खिला दो जिससे संतान हो जावे। प्रभु कृपा से, गौ माता की कृपा से संतान भी हो गई। अब एक बार किसी इंसान के संतान हो जावे तो उसको फिर रोने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर तो वो संतान ही घर में पर्याप्त होती है अपने बुढ़े माँ बाप को रुला रुला कर मारने के लिए। अब 99 साल के बुजुर्ग दादाजी को पूछो कि दादाजी आप सुखी हो गए क्या, तो दादाजी मुंह लटका करके कहेंगे कि ना महाराज, हाल तो तलाश जारी है। अरे भाई, जन्म के प्रथम दिन से आपने तलाश प्रारंभ की और मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने आकर के जब आपके खड़ी, तब भी आप ये कह रहे हैं कि तलाश जारी है। इसका मतलब क्या इस संसार में सुख नहीं है? बोलिए, इस संसार में सुख नहीं है क्या? है कि नहीं है? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार में सुख अपार है, संसार सुखों का सागर है। मेरे भाई बहनों, अगर इस संसार में सुख नहीं होता तो भगवान 24-24 बार अवतार क्यों लेते? सुख अपार है। अब आप कहोगे है तो कहाँ है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? जब संसार में सुख है तो कहाँ है? तो मेरे भाई बहनों, एक बात बताओ, आपको जाना भुवनेश्वर हो और आप गाड़ी अगर कलकत्ता की पकड़ोगे तो बोलो भुवनेश्वर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अगर आपको कलकत्ता जाना हो तो आप कलकत्ता की गाड़ियों में बैठेंगे तो ही कलकत्ता आएगा, बाकी आने वाला नहीं है। आपको जाना इधर है और आप बस इधर की पकड़ रहे हो तो कहां से आपकी मंजिल मिलेगी? तो आज यही हो रहा है। चाहिए तो हर व्यक्ति को सुख, लेकिन वो उस दिशा में, उस मार्ग पे दौड़ रहा है जहां सुख नहीं, जहां दुख ही दुख है। आपको सुख चाहिए तो जहां सुख है वहां जाओ ना, जहां सुख है ही नहीं उसके पीछे दौड़ रहे हो। अब देखो, इंसान सुख मिलेगा इस ब्रह्म में किन किन वस्तुओं के पीछे दौड़ता है? सबसे पहले दौड़ता है सुख की तलाश में धन के पीछे। हर व्यक्ति विचार करता है कि मेरे नाम का बैंक के अकाउंट में 1-1.5 करोड़ रुपए बैलेंस हो जाए, इससे कम बैलेंस नहीं होना चाहिए। घर की तिजोरी में 10-15 लाख परमानेंट पड़े रहे और मेरी पैंट की जेब में 10-15 हजार रुपए की कड़क कड़क नोटे परमानेंट रहे, फिर बस मेरे जीवन में कोई दुख आने वाला नहीं, उसके बाद मैं तो सुखी ही सुखी हो जाऊंगा। बोलो, ये हर व्यक्ति की विचारधारा होती है कि नहीं होती है? बोलिए, हर व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं सोचता है? सोचता है। लेकिन धन में सुख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बहनों, धन में ही सुख होता तो जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की बीपी क्यों बढ़ती है? अगर धन में ही सुख है तो जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की शुगर क्यों बढ़ती है? गरीब इंसान को कभी बीपी शुगर होता ही नहीं है। गरीब इंसान बीमार भी पड़े तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ही होता है, उससे ज्यादा कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे पैसे वाला बीमार पड़े तो पैसों के साथ साथ उसकी बीमारियों का स्तर भी बढ़ता रहता है। और वैसे भी अगर मेरे भाई बहनों धन में सुख है तो विचार कीजिए, कोई गरीब व्यक्ति होता है ना जो दिन भर की मजदूरी करता है और रोज का रोज उसको दिन भर का जो
मेहनत की, उसकी आय उसको रोज शाम को मिल जाती है 150, 200, 500 रुपए, तो वो वही व्यक्ति मेरे भाई बहन उस पैसों को लेकर के किराने की दुकान पे जाएगा, आटा दाल चावल खरीदेगा, पत्नी को ले जा करके देगा, पत्नी खाना बनाएगी और दोनों पति पत्नी बच्चे आराम से खा पी करके सो जाएंगे। बड़ी मस्त मीठी नींद आएगी गरीब इंसान को। लेकिन जिनके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं, तिजोरी खोले तो गड्डियां की गड्डियां बाहर आवे, उनकी हालत जाग के देखना, रात को नींद नहीं आती है। और नींद आती है तो भी धनवानों को 2 टैबलेट खाने के बाद 12 बजे आती है और 1:30 बजे वो नींद वापस खुल भी जाती है। तो मेरे भाई में ना, धनवान तो ढंग से सो ही नहीं पाते, सुख की बात तो बहुत दूर की है। तो धन में सुख है ये कभी कल्पना मत करना। तो आप लोग विचार कर रहे होंगे ये तो बढ़िया बात बताई, धन में सुख नहीं है तो माथा फोड़ी क्यों करे, फिर आज से कमाना छोड़ो। ऐसा नहीं है। देखो, धन आवश्यक है हमारे घर बार को चलाने के लिए, हमारे सामाजिक लोक रीति रिवाज को निभाने के लिए, और ऐसे धार्मिक आयोजनों को कराने के लिए कहीं न कहीं धन की आवश्यकता पड़ती है। और मेरी तो आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना है गौ माता से कि गैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, थे भी भूखा ना रहो और आयो न भूखो जाए। इतना धन तो होना चाहिए, लेकिन जो इंसान धन की पेटियां के पेटियां भरने के चक्कर में लगे हैं वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। और ये जो धन एकत्रित करने की मेरे भाई बहनों भूख है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। पहले इंसान खुद का खाए उतना इकट्ठा करता है, फिर बेटा खाए उतना इकट्ठा करता है, फिर पोता खाए इतना इकट्ठा करता है, फिर पड़ पोता खाए इतना इकट्ठा करता है। और इस चक्कर में आप पढ़ोगे तो कभी भी मेरे भाई बहनों उबरने वाले नहीं हो। और पढ़ो ही मत इस चक्कर में, क्योंकि महापुरुष कह के गए हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है, लक्कड़ है तो कमा करके खा लेगा, और लक्कड़ नहीं है, उसमें लक्षण ही नहीं है, तो फिर आप कितना ही इकट्ठा करके जाओ लेकिन उसको बर्बाद करने में भी उसको समय लगने वाला नहीं है। तो धन में सुख नहीं। मेरे भाई बहनों, दूसरा सुख ढूंढता है इंसान मकान में। जिनके मकान छोटे हैं वो विचार करते हैं कि मकान बड़ा बना लूं तो सुखी हो जाऊं। जिनका 1 BHK फ्लैट है वो विचार करते हैं 2 BHK या 3 BHK हो जाए तो सुखी हो जाऊं, मकान बड़ा बन जाएगा तो सुखी हो जाऊं। मेरे भाई बहन, जब बड़ा मकान बनाओगे तब तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन हर महीने बिजली का बिल हाथ में आएगा ना, तो बिना भ्रष्टाचार के, बिना करप्शन के उस बिल को भर भी नहीं पाओगे। और वैसे भी जब तक मकान छोटा होता है, 2 कमरों का और 1 रसोई का, उस समय तो उस मकान की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है और झाड़ू पोछा भी लगाने में कोई आलस नहीं आता है छोटे मकान में। लेकिन जिनके 14-14 कमरों के मकान है, बेचारों की हालत जाके देखना। सुबह का झाड़ू निकालते समय 3 वक्त तो कमर पे मुंह की मालिश करनी पड़े, तब जाके पूरे घर का झाड़ू निकले। और रंगाई पुताई तो 14-14 सालों तक भी नहीं हो पाती है। तो बड़े मकान में सुख नहीं। अब मेरी माताओं की विचारधारा थोड़ी अलग होती है। माताएं विचार करती हैं कि हमको तो धन भी नहीं चाहिए, हमारे तो मकान भी थोड़ा छोटा हो तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे उम्र निकल जाएगी, कट जाएगा जीवन। हमारे तो बस पति देव हर धनतेरस के दिन कोई ने कोई छोटा मोटा सोने का आइटम लाके दे देवे, गहना लाके दे देवे तो सुखी, फिर तो कोई दुख अपने जीवन में रहने वाला नहीं है। सोने का नाम सुनते ही माताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। लेकिन माताओं, सोने में भी सुख नहीं है, क्योंकि अगर सुख सोने में ही होता तो रावण की पूरी लंका ही सोने की थी। बोलो, रावण अपने जीवन में कभी सुखी हो पाया क्या? नहीं। आप कहेंगे वो त्रेता युग की बात है और वो तो पापी था, हम तो धर्मात्मा हैं तो हम तो सोना पाके सुखी हो जाएंगे। तो चलो धर्मात्मा की बात करें। आप धर्मात्मा हो इसमें मुझे 1% भी संदेह नहीं है, क्योंकि आप धर्मात्मा नहीं होते तो कथा सुनने क्यों आते? धर्मात्मा हो इसीलिए कथा सुनने आए हो। लेकिन सीता माता से बड़े धर्मात्मा आप भी नहीं है। सीता माता जी ने अपने पतिव्रत धर्म को पूरा करने के लिए उत्तम महलों को छोड़ा, सुख सुविधाओं को छोड़ा, गादी बिस्तर को छोड़ा, और सीता माता जंगल में आ गए। कांटों और पत्थरों में चल रहे माता सीता जी, लेकिन वहां पर भी माता सीता जी के आनंद है, मौज थी। कब तक? जब तक सीता माता ने सोने की मांग नहीं की थी तब तक। जैसे ही पंचवटी में बैठे माता सीता जी ने सोने का हिरण देखा तो अपने पति प्रभु श्री राम जी से कहा कि स्वामी मुझे वो सोने का हिरण लाके दे दो। राम जी ने बहुत समझाया कि देवी सोना है, सुख नहीं, दुख ही दुख देगा। लेकिन माया के वशीभूत हुई माता सीता जी के उस समय बात समझ में आई नहीं। तब राम
राम जी ने मन ही मन कहा, देवी इतना सा सोना तुम्हें सुख और दुख की परिभाषा नहीं बतला सकता, इसलिए एक काम करता हूँ, बुद्धि पलटता हूँ रावण की, उठा के ले जाएगा सोने की नगरी लंका में, जहाँ दीवारें भी सोने की हैं। 4 दिन सोने के इर्द गिर्द बैठी रहोगी तो पता चल जाएगा कि सोना सुख देता है या सोना दुखी करता है। अब इतनी बात सुन के मेरी माताओं के चेहरे इतने इतने से हो गए। माताएं विचार कर रही है कि पतिदेव वैसे ही बड़ी मुश्किल से ला करके देते थे, आप और आ गए इनको भड़काने के लिए, अब तो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तो त्रेता युग की बात है, आज कलयुग में तो सोना ही सुख देता है। तो चलो कलयुग की बात कर ले। देखो माताओं, आपके गले में आधा तोला सोने की कोई चैन है, मैं आपको कहूं कि आज आप कथा सुनने के बाद घर पे मत जाना, पूरी रात इसी पंडाल में बिताना। बोलो नींद आएगी क्या? बोलिए नहीं आएगी। हर 2 मिनट में हाथ जाएगा, है कि कोई ले गया, है कि कोई ले गया, है कि कोई ले गया। अब जो आधा तोला सोने की चैन आपको आधे घंटे की भी सुख की चैन की नींद ना सोने देवे, ऐसे सोने में जीवन भर का सुख चैन ढूंढने चली हो माताओं, मिलने वाला नहीं है। हाँ, सोना दुखी जरूर कर सकता है। किसी दिन आपने सोने की कोई चैन या हार पहन रखा है और वो घिस करके गिर गया तो रो रो के आंखें सुजा दोगी और 15 दिन तक तो घर पे रोटियों की डिजाइन ही बदल जाएगी। तो सोना दुखी कर सकता है, बाकी सोने में सुख बिल्कुल नहीं है। प्रमाण है मेरे भाई बहनों, एक बार जरासंध के सोने का मुकुट राजा परीक्षित जी ने पहना। परीक्षित जी जो कलयुग के प्रथम राजा हैं, जो मेरे भाई बहनों धर्मात्मा है, संतों से अनुराग रखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जब जरासंध के सोने का मुकुट पहना, बुद्धि ऐसी पलटी कि वही मेरे भाई बहनों संतों से अनुराग रखने वाले राजा परीक्षित जी जंगल में जाकर के संत के गले में मरा हुआ सांप डालकर आ गए और 7वें दिन तक्षक नाग के काटने के कारण मरना पड़ा। तो सोना दुखी कर सकता है, बाकी सोने में सुख बिल्कुल भी नहीं है। फिर चौथा सुख ढूंढता है इंसान संतान में। जिनके संतान नहीं है वो विचार करते हैं कि संतान हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, और स्वप्न में भी कल्पना मत करना कि आपकी संतान आपको सुखी करेगी, क्योंकि न तो आज तक किसी संतान ने अपने माता पिता को सुखी किया है और न भविष्य में कोई संतान अपने माँ बाप को सुखी कर पाएगी। राम जी, कृष्ण कन्हैया जी और श्रवण कुमार जी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी अपने माता पिता को सुखी नहीं कर पाई। राम जी की याद में उनके पिता दशरथ जी राम 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 कहते कहते तड़प तड़प के प्राण त्याग देते हैं, लेकिन अंतिम समय राम जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। श्रवण कुमार जी की याद में उनके अंधे बुढ़े माँ बाप ने प्राण त्याग दिए, लेकिन अंतिम समय तो मेरे भाई बहनों श्रवण कुमार जी भी अपने माता पिता का सहारा नहीं बन पाए। और बात करें कृष्ण कन्हैया जी की, तो कन्हैया जी का जन्म तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ आकाशवाणी हुई थी और जन्म की खबर सुनते ही माँ बाप को जेल जाना पड़ गया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी मातृ पितृ भक्त हस्तियां अपने माता पिता को सुखी नहीं कर पाई, तो फिर आपकी आज भैंस का दूध पीने वाली, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप और टिकटॉक पर रहने वाली कलयुग की संतानें क्या खाक सुखी करेंगी? स्वप्न में भी कल्पना मत करना कि करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। और ये भी मत विचार करना कि मैं ये कह रही हूँ कि संतान नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, संतान होनी तो चाहिए। और क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए एक नहीं 4-4 संतान होनी चाहिए। 4 क्यों? क्योंकि वेद कितने हैं, पुरुषार्थ कितने हैं, वर्ण कितने हैं, आश्रम कितने हैं, राम जी और कितने भाई थे, तो हिंदुओं के संतान भी कितनी होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, आज परिवार नियोजन के नाम पर हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करने की एक साजिश चल रही है। नारा देती है सरकार हम दो हमारे, ये पुराना हो गया, आजकल हम दो हमारा एक। अब विचार करना कि प्रत्येक हिंदू के एकमात्र संतान होने लग गई, तो कौन अपनी इकलौती संतान को सरहद पर भेजेगा सैनिक बनाने के लिए? कौन अपनी इकलौती संतान को राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर समर्पित करेगा? और ऐसे तो सारी सरहदें ही सुनी हो जाएंगी, फिर क्या सीमाओं पर पाकिस्तानियों को या अफगानिस्तानियों को ला करके भर्ती करोगे क्या? इसीलिए संतान एक नहीं 4 होनी चाहिए। लेकिन ताली तो बजा दी है 4 संतान। मेरे भाई बहनों,
लोग कहते हैं कि महंगाई का जमाना है, 4-4 संतान हो गई तो उनको खिला पिला करके कैसे बड़ा करेंगे, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे, उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मलुकदास जी एक बहुत सुंदर बात कह के गए हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलु के कह गए सबके दाता राम। जिसने चोंच दी है वो चुग्गे की व्यवस्था अवश्य करेगा। मैं आपको कर्महीन बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप पुरुषार्थ ना कीजिए, लेकिन मेरे भाई बहनों जितने लोग होते हैं उनकी कोई न कोई व्यवस्था भी परमात्मा कर ही देते हैं। इसलिए संतान एक नहीं 4 होनी चाहिए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये खिलाने पिलाने का सारा तनाव आप हिंदुओं को ही क्यों खा गया कि क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे बड़ा करेंगे। विदेशों से आने वाले मेरे भाई बहन चाचाओं के 14-14 हो जाते हैं, उनको फिर भी कोई तनाव नहीं होता है, तो आपको 4 में ही क्यों टेंशन हो रही है। संभल जाइएगा, वरना कुछ दिनों बाद खुद के देश में खुद को ही ढूंढते फिरोगे, क्योंकि हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे कुछ दिनों बाद अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो। इसलिए संतान एक नहीं 4 होनी चाहिए। पर दूसरी बात और ध्यान से सुनना, चारों को अपने पास भी मत रख लेना। चारों संतान को अपने पास रख लिया तो बड़ा बेटा विचार करेगा कि दूसरे नंबर का रोटी देगा, दूसरे नंबर का सोचेगा मैं क्यों दूं, तीसरे नंबर वाला देगा, और तीसरे नंबर वाला विचार करेगा कि माता पिता की जिम्मेदारी तो छोटे बेटे पे होती है, चौथा नंबर वाला देगा, और इस चक्कर में 4 बेटों के माँ बाप को भूखा ही सोना पड़ जाएगा। इसलिए संतान होनी तो 4 चाहिए, लेकिन सबसे पहली संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दो, सैनिक बनाओ उसको, फौजी बनाओ। दूसरी संतान को धर्म के लिए समर्पित करके और संत बना करके उसको धर्म का काम करने के लिए भेज दीजिए। तीसरी संतान को समाज सेवी बना करके और समाज के हित हेतु भेजिए। और चौथी संतान को रखो अपने पास, तब एक ही व्यक्ति पर सारा दायित्व आएगा तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत सुंदर तरीके से कर पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, संतान होनी तो 4 चाहिए, पर 4 संतान आपको सुखी कर पाएंगी ये मत विचार करना, क्योंकि संतान कभी सुखी नहीं करती है। फिर क्या करें, न धन में सुख, न मकान में सुख, न सोने में सुख, न संतान में सुख। इसका मतलब सुख तो कहीं है ही नहीं। फिर तो एक ही मार्ग बचता है, काम छोड़ो, परिवार छोड़ो और सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाओ हिमालय की गुफाओं में। वहां पर बैठे बैठे राम नाम की माला फेरो, राम 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 जपो तो सुखी हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो हो जाएंगे? चले मत जाना, क्योंकि सारा सुख तो वहां पर भी मिलने वाला नहीं है। परमात्मा ने इस धरती पर इंसान को कर्म करने के लिए भेजा, और कोई इंसान अपना कर्म छोड़कर हिमालय की गुफाओं में भाग जावे तो उससे बड़ा कायर इस संसार में कोई नहीं है। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का कर्म करना पड़ेगा, और संत बने हैं तो समाज का कर्म करना पड़ेगा। मैं कोई माला फेरने की विरोधी नहीं हूँ या नाम जप की विरोधी नहीं हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार हम भी सुबह जल्दी उठ करके भगवान का नाम लेते हैं, आप भी लीजिए। पर कुछ लोग होते हैं ना, काम के चक्कर में राम जी का नाम लेते हैं। सासू माँ काम बता दे उससे पहले माला लेकर बैठ जाओ ताकि काम ही नहीं करना पड़े, या फिर घर गृहस्थी संभली नहीं जा रही, बीवी बच्चों का पेट नहीं भरा जा रहा है, कर्जा ज्यादा हो गया तो बन जाओ बाबा ताकि कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे तो बाबा भी बन गए तो भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे भाई बहनों, कोई इंसान कर्म छोड़ करके राम जी का नाम लेता है तो राम जी भी विचार करते हैं, वाह रे वाह बेटा, तेरे हाथ में कोई काम तो है नहीं और काम से बचने के चक्कर में तू मेरा नाम ले रहा है, इसलिए जा तू एक बार मेरा नाम लेगा और उसका एक ही पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति कर्म करते हुए, माताएं झाड़ू पोछा लगाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, रोटी बनाते हुए, पुरुष भाई व्यापार करते हुए, कर्म करते हुए अगर राम जी का नाम लेवे तो राम जी भी कहते हैं कि बेटा तेरे हाथ में काम है, फिर भी तेरे मुख पर मेरा नाम है, जा एक बार तू नाम लेगा और करोड़ गुना पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए गीता जी में लिखा है, कर्म योग सुकौशलम। हे पार्थ, हे अर्जुन, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अब तो प्रश्न और गंभीर हो गए, यहाँ भी सुख नहीं, वहां भी सुख नहीं, तो फिर सुख है कहाँ? कहाँ जाए सुख को ढूंढने के लिए? तो मेरे भाई बहनों, सुख को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं बड़े बड़े ग्रंथों को टटोलने की आवश्यकता नहीं। बस महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखी एक छोटी सी पंक्ति का अनुसरण अगर आपने अपने जीवन में कर लिया, सारे सुख खुद ब खुद चल करके आपके पास आ जाएंगे। फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरी कोई महाभारत नहीं सुना रही हूं, महाभारत की सिर्फ एक पंक्ति आपको बता रही हूं, और उस एक ही पंक्ति में सारे सुखों का सार छिपा है कि इंसान सुखी कैसे हो जावे। और वैसे महाभारत जी में कोई बात लिखी है तो वो झूठी अथवा गलत नहीं हो सकती, क्योंकि महाभारत जी किसी साधारण कवि की काव्य रचना नहीं है। महाभारत जी किसने लिखी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, किसने लिखी? पीछे से जवाब आया, उसको जोर से बोलो। गणेश जी ने, व्यास जी ने नहीं लिखी। हालांकि आप लोग बड़े व्यस्त लोग हैं, पढ़ने का तो आपके पास टाइम होगा नहीं, कोई बात नहीं। तो आप एक बार महाभारत जी को देख ही लेना। आप अगर उस चित्र को भी देखोगे तो ही समझ जाओगे कि किसने लिखा। वेद व्यास जी ने बोली और गणाधिनायक गणपति भगवान ने लिखी। अब दो इतनी बड़ी हस्तियां, वेद व्यास जी कोई छोटी हस्ती नहीं, भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं व्यास जी महाराज। और गणेश जी की बात करें तो दुनिया में प्रथम पूजनीय देवता हैं। तो जब इतनी बड़ी दो महान हस्तियां कुछ लिखें, कुछ बोले, तो बोलो वो गलत अथवा झूठा हो सकता है क्या? नहीं। तो महाभारत जी के अनुशासन पर्व में स्पष्ट लिखा है कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः। इस पंक्ति का मतलब होता है कि गौ माता सारे संसार की माँ है और सारे सुख गौ के चरणों में ही निवास करते हैं। ये महाभारत जी ने स्पष्ट लिख दिया है। यानी कि अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो आप गौ माता की शरणागति ले लीजिए। गौ माता की कृपा से सारे सुख आपके जीवन में स्वतः आ जाएंगे, फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।